जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है और इस माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। और 1 अप्रैल को जो गोचरीय स्थितियां है आपकी कुंडली पे उसको दिखाया हुआ है। शुक्र देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं और 19 तारीख को द्वितीय भाव में जाएंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। फिर बुध देवता 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 11 तारीख को 12वें भाव पे जाएंगे मीन राशि में। और मंगल देवता 2 तारीख को ही 12वें भाव पे चले जाएंगे मीन राशि में। और राहु देवता, केतु देवता, शनि देवता और बृहस्पति देवता, ये सब धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, इनकी स्थिति यथावत है। अब आपके लग्नेश हुए मंगल देवता जो कि 2 तारीख को ही 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो लग्नेश का 12वें भाव पे गोचर करना आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान करता है और अपने खर्चे के प्रति सावधान करता है। अपने खर्चे को नियंत्रण में रखना है। जहां जरूरी हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से वहां आप खर्च करें, जहां जरूरी बातें हो वहां आप खर्च करें, अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि लग्नेश खुद 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, खर्चे के भाव में गोचर कर रहे हैं। और मंगल देवता आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वें भाव से संबंध बनेगा उनका। तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर से जिनका संबंध चलता है, किसी तरह का आर्थिक संबंध है, कंपनी चलती है बाहर, किसी तरह का उनका ब्रांच है, किसी तरह का निगोशिएशन चलता है, उन सब बातों में अच्छा फायदा मिलेगा क्योंकि लग्नेश खुद 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। और जो 8वें भाव से संबंधित जिनका व्यवसाय है उनको अपने देश के भीतर ही अपने बिजनेस के प्लेस से सुदूर प्रदेशों में ट्राई करना चाहिए या विदेशों में ट्राई करना चाहिए आर्थिक कनेक्शंस बनाने के लिए। इस समय विदेश यात्रा का भी पर्पस हो सकता है इन्हीं सब बातों के लिए, तो आपको इन सब बातों में लाभ मिलेगा। 8वें भाव से संबंधित व्यवसाय में हैवी इंडस्ट्रीज आता है, फैक्ट्री चलाते हैं, किसी तरह का प्रोडक्शन करते हैं, तो वहां पे आपको कुछ विशेष करने का अवसर मिलेगा। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम में है तो वहां आपकी एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अचानक से कोई आपको परेशानी भी हो सकती है क्योंकि 8वें भाव का 12वें भाव से संबंध बनता है, विशेष करके हेल्थ संबंधी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होगा ये। और फिर बुध देवता आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11 तारीख से पहले 11वें भाव का रिजल्ट देंगे और आपके प्रयासों के भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके कर्म के भाव के स्वामी है। 6वां भाव आपके डेली रूटीन के वर्क का होता है, कर्म का होता है। तो इन सब बातों से, मतलब प्रयासों से और आपके कर्म से, कर्म क्षेत्र में आपको नए अवसर की प्राप्ति होगी जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। 11 तारीख से पहले ये आपके रिजल्ट का अच्छा आउटपुट है। तो आप अपने प्रयास को बढ़ाए रखिए। और यदि आप सेल्स एंड मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं या आपके प्रोफेशन में, काम धंधे में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, आपको मूव करना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में, टूर एंड ट्रेवल से आप जुड़े हुए हैं, किसी तरह के आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहां पे आपको आपके प्रयासों से नए अवसरों की प्राप्ति होगी, अच्छे धन की प्राप्ति होगी, ज्यादा अवसर मिलेंगे और ज्यादा धन की प्राप्ति होगी और अचानक से होगी। और जो 6ठे भाव से संबंधित प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर का प्रोफेशन, हीलर का प्रोफेशन, लॉयर का प्रोफेशन, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग, उन सब के लिए अच्छा समय चलेगा। 11 तारीख से पहले कोई विशेष अवसर मिल सकता है आगे बढ़ने का। जो सेल्फ प्रोफेशनल्स हैं उनको नए क्लाइंट मिल सकते हैं जिससे अच्छे धन की प्राप्ति होगी। और बुध देवता यहाँ गोचर करते हुए 11 तारीख से पहले आपके नजदीकी दोस्तों से भी आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, आपके बड़े भाई से आपको फायदा पहुंचा सकते हैं, किसी लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से आपका फायदा हो सकता है।
तो ये सब एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं बुध देवता के। फिर बुध देवता जब 12वें भाव पे चले जाएंगे तो बाहर से संबंध बनाने के लिए फिर अच्छा हो जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे के लिए अच्छा हो जाएगा, और जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या जो काम धंधे के सिलसिले में बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये अवसर लेके आएगा बुध देवता का गोचर। और आप पहले से प्रयास कर रहे हैं तो आप बाहर निकलने में सफल हो पाएंगे, क्योंकि लग्नेश भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। और राहु देवता और केतु देवता पहले से, राहु देवता 11वें भाव पे और केतु देवता 5वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यदि आपको राहु देवता या केतु देवता की महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, और आपको कोई परेशानी महसूस हो रही हो, जैसे केतु देवता के कारण किसी तरह का आपको बैक में प्रॉब्लम हो या किसी तरह का आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम हो इत्यादि, तो आप किसी योग्य ज्योतिषी को दिखा करके आप पर्सनल रेमेडी लीजिए। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी केतु देवता के लिए होती है काले कुत्ते को खाना खिलाए, और राहु देवता के लिए जनरल रेमेडी यह होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं। और राहु देवता का गोचर 11वें भाव पे अच्छा ही माना जाता है, और 11वें भाव का स्वामित्व भी होता, मतलब, और कुंभ राशि का स्वामित्व भी होता है राहु देवता के पास। तो यहाँ पे राहु देवता का फल अच्छा ही आ रहा है। 5-11 का एक्सिस है और राहु देवता आपको अच्छा फल दे रहे हैं। 3, 6, 10, 11 भावों पे जब वो गोचर करते हैं तो अच्छा फल देते हैं। और सूर्य देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 14 तारीख को लग्न पे आ जाएंगे। तो सूर्य देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अर्थात आपको इन्वेस्टमेंट शेयर के क्षेत्र में बहुत सावधानी से करना चाहिए। इस समय आपसे डिसीजन लेने में गलती हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से कोई परेशानी भी हो सकती है आपको। और ट्रांसफर पोस्टिंग यदि आप बाहर कराना चाहते हैं तो उस प्रोसेस में है, तो आप ट्राई करें, इस समय सफलता आपको मिल सकती है। बाहर की कंपनियों में, एमएनसी वगैरह में आप ट्राई करेंगे। यदि आप प्राइवेट क्षेत्र में हैं और चेंज करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है। और फिर सूर्य देवता जब लग्न पे आ जाएंगे 14 तारीख से, तो चूंकि पंचम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न पे हैं, तो आपको पूर्व पुण्याज का भी रिटर्न मिलेगा। फिर अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा आपस में, एक राजयोग बनेगा सूर्य देवता के द्वारा और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नए अवसरों की प्राप्ति होगी। यदि आप फन एंड एंटरटेनमेंट से जुड़े हुए किसी इंडस्ट्री से हैं, वहां काम करते हैं या बिजनेस है उससे रिलेटेड, तो वहां आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। 5वां भाव कला का भी होता है, तो यदि आप कला से संबंधित है, किसी तरह का डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, आर्टिजनशिप, मॉडलिंग, फैशन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा संभव है गोचर के थ्रू। शुक्र देवता आपके लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और 19 तारीख से पहले पहले लग्न पे ही है, और आपके 19 तारीख से वृष राशि पे गोचर करेंगे। शुक्र देवता आपके बिजनेस के भाव के स्वामी हैं, पार्टनरशिप के भाव के स्वामी हैं, और साथ में धन भाव के स्वामी हैं। तो अभी भी इनका फल धन संचय की दृष्टि से अच्छा होगा। धन का फ्लो शुक्र देवता से ही संबंधित होता है। लिक्विड मनी का फ्लो जो होता है वो शुक्र देवता ही डिसाइड करते हैं, सिग्निफिकेटर होते हैं उसके। तो आपको धन संचय करने में मदद करा रहे होंगे। और साथ में जो बिजनेसमैन है, क्योंकि यहाँ गोचर करते हुए बिजनेस के भाव को भी देख रहे हैं, तो वहां भी आपको मजबूती देंगे। शुक्र देवता लग्न पे गोचर करते हुए बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, तो बिजनेस के क्षेत्र में भी आपको मजबूती देंगे। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो संतुलन बना के चलेंगे, तो नए इनिशिएशंस भी हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट भी खोल सकते हैं। यदि पब्लिक इंटरेक्शन में आपका काम धंधा चलता है, मतलब लोगों के बीच रह करके आप काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहां पे आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ नया आइडिया आ सकता है, कुछ नए कोरिलेशंस हो सकते हैं, जिससे आपको फायदा मिल जाएगा, नए अवसरों की प्राप्ति हो जाएगी। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ जब तक शुक्र देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपको पारिवारिक आनंद के लिए समय निकालने का मौका मिलेगा। परिवार में अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय गुजारने का आपकी इच्छा होगी और वो इच्छा पूर्ण भी करेंगे शुक्र देवता। और शुक्र देवता
जब धन भाव पे चले जाएंगे तो अपने ही भाव पे गोचर करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। बिजनेस के भाव के स्वामी हैं और साथ में धन भाव के स्वामी है, धन भाव पे गोचर करेंगे। वाणी भी आपकी मधुर हो जाएगी और आपका जो सेंसुअल प्लेजर्स होते हैं, जैसे अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना, लाइफ स्टाइल अच्छा करना, इन सब बातों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। और यदि आप माता पिता के साथ या कुटुंबजनों के साथ कोई बिजनेस करते हैं तो वहां आपको नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है, नई जान पहचान हो सकती है और आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी और नया बिजनेस भी कोई खड़ा हो सकता है इस समय। तो कुल मिलाकर के गोचर इस समय बहुत अच्छा है आपके लिए। और अब आपको ध्यान रखना है, चंद्र देवता जब गोचर करते हैं छठे भाव, आठवें भाव, 12वें भाव पे, तो उन दिनों का ध्यान रखना होता है। छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में। छठे भाव पे चंद्र देवता गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में 28, 29 और 30 तारीख को। तो इन दिनों आपका स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का ध्यान रखना है यदि आप सीनियर सिटीजन है तो, क्योंकि आपके लग्नेश भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है। तो मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में आपके 6 और 7 तारीख को। इन दिनों आपको कोई नेगेटिव न्यूज मिल सकता है, मन परेशान हो सकता है। यदि ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी को, शिवलिंग को जल और दूध से अभिषेक करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। और 12वें भाव पे गोचर करेंगे चंद्र देवता मीन राशि में 15, 16 और 17 तारीख को। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, खर्चे पर नियंत्रण रखिए। तो विदेश की यात्रा भी हो सकती है और मानसिक उथल पुथल भी चल सकती है। यदि ऐसा महसूस हो तो आप उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए मेडिटेशन के थ्रू। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की समस्या ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुरू होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।